क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है, इस विषय पर आगे बढ़ूं इससे पहले मैं परोपकारिणी सभा का विशेष आभार प्रकट करूंगा कि पूरे आर्य जगत में परोपकारिणी सभा एक पहला मंच, एक प्रथम मंच के रूप में सामने आया, जिसने सोशल मीडिया में आर्य समाज की क्या भूमिका है इस विषय पर संज्ञान लेकर के इस सत्र को आयोजित किया। वरना प्रतिवर्ष पूरे भारत में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कच्छार तक जितने भी आर्य समाज हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, और पूरे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जितने भी आर्य समाज हैं, आर्य संस्थाएं हैं, वहां वेद प्रवचन होते हैं, वहां सत्यार्थ प्रकाश के विषय में बात होती है, वहां ऋषि दयानंद के इतिहास के बारे में बात होती है, वहां भारत के क्रांतिकारियों के बारे में बात होती है, क्रांति वीरों वीरांगनाओं के बारे में बात होती है। पर वर्तमान परिस्थिति में आर्य समाज को कहां पहुंचना चाहिए था और आर्य समाज कहां पर पहुंचा, ये आत्म अवलोकन, अपनी जो एक भीतर की व्यवस्था है, इस पर चिंतन बहुत कम लोग करते हैं। और यही कारण है कि आज ऋषि मेला, आप सोच करके देखिए, महर्षि दयानंद जिन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बनाया। मैं हरिद्वार से आता हूं, हरिद्वार में हर दूसरे कदम पर एक आश्रम है, एक मंदिर है, एक मठ है, एक संस्थान बना हुआ है, एक आश्रम बना हुआ है, एक धर्मशाला बनी हुई है, एक महात्मा बैठा हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब वो महात्मा वृद्ध हो जाते हैं, जब वो पौराणिक सन्यासी वृद्ध हो जाते हैं, जब वो जरा को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो जब अपनी गद्दी, अपने आश्रम, अपने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति को सुपुर्द करते हैं, तो वो किसी योग्य, किसी व्यक्ति को नहीं चुनते, किसी विद्वान को नहीं चुनते, या तो अपने भाई को लेकर के आते हैं, या भतीजे को लेकर के आते हैं, या चाचा ताऊ के किसी बच्चे को लेकर के आते हैं और उस आश्रम के ऊपर बिठा देते हैं, उसकी गद्दी उसके हाथ में दे देते हैं। भले ही वह व्यक्ति किसी योग्यता को रखता हो या ना रखता हो, किसी विद्वता को रखता हो या ना रखता हो, बस क्योंकि वो उनका रिश्तेदार है, इसीलिए वो जाएंगे तो अपने भाई को देके जाएंगे या भतीजे को देके जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे सन्यासी जो ऋषि दयानंद थे, उन्होंने अपने भाई भतीजे को, अपने मित्र इष्ट को, किसी को भी आर्य समाज का ये जो वटवृक्ष उन्होंने बनाया था, जो पौधा रोपित किया था, वो उसको नहीं दिया और कहा कि ये आर्य समाज परोपकार के लिए है, संसार के उपकार के लिए है, संसार के कल्याण के लिए है। इसीलिए मैं एक सभा बनाता हूं, परोपकारिणी सभा, वही आर्यों और आर्याओं के सिद्धांतों को आगे बढ़ाएगी। तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आज इस स्थान पर जो ऋषि की स्मृतियों को हमारे जीवन में जीवित करता है, वहां से इस विषय पर चर्चा करूंगा।